नमस्ते दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आपको अपनी टीम, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मर्स के साथ या पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। जरूरी है कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से समझें और रिजॉल्व करें। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो या ज्यादा लोगों के विचार, स्वार्थ या लक्ष्य अलग हो, जिससे तनाव या विवाद उत्पन्न होता है। हर कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन अलग होता है, जो हम आगे देखेंगे। की पॉइंट्स। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती और कम्युनिकेशन गैप होता है। फोकस करें कि म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशंस कैसे निकालें। पार्ट 2, स्टे काम एंड लिसन विद पेशेंस। कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते वक्त सबसे पहला स्टेप है काम रहना और दूसरे इंसान को एक्टिवली सुनना। जब सामने वाला बात कर रहा हो, आपका रिएक्शन काम होना चाहिए। की पॉइंट्स। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि दूसरे की बात ध्यान से समझना। जब आप कामली सुनते हैं, सामने वाला फील करता है कि आप जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 3, वॉक इन देयर शूज। वॉक इन देयर शूज का मतलब है दूसरे व्यक्ति की सोच और फीलिंग्स को समझना, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सके। की पॉइंट्स। एक्नॉलेज द अदर पर्सन्स फीलिंग्स। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें। पार्ट 4, फाइंड कॉमन ग्राउंड, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है सॉल्यूशंस पर फोकस करना, न कि आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में जाना। की पॉइंट्स। सवाल पूछें, आपको क्या लगता है हम कैसे इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं? विन विन सॉल्यूशंस एनकरेज करें जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो। पार्ट 5, असर्टिवनेस नॉट एग्रेसिवनेस। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान असर्टिव बने, अग्रेसिव नहीं। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी बात क्लियरली और रिस्पेक्टफुली रखना, बिना किसी को ऑफेंड किए। की पॉइंट्स। बाउंड्री सेट करें, रिस्पेक्टफुली अपनी लिमिट डिफाइन करें। असर्टिवनेस का मतलब रूड या सॉफ्ट होना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच को रखना है। पार्ट 6, फॉलो अप एंड क्लोज द लूप। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बाद फॉलो अप करना जरूरी है, ताकि रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बेटर हो सके। की पॉइंट्स। चेक करें कि सॉल्यूशन वर्क कर रहा है या नहीं। कम्युनिकेशन साइकिल को मेंटेन रखें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। कोलैबोरेटिंग, साथ मिलकर समाधान, दोनों पार्टीज मिलकर एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढती है। कंपीटिंग, जीतने की सोच, जब क्विक डिसीजन लेना जरूरी हो। कॉम्प्रोमाइजिंग, दोनों तरफ से समझौता, जल्दी सॉल्यूशन निकालने के लिए एडजस्ट करना। अवॉइडिंग, बचने की कोशिश, कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर या डिले करना। अकोमोडेटिंग, समझौता कर लेना, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अपनी बात छोड़ना। हर सिचुएशन के अनुसार अलग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल का यूज किया जा सकता है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्ष और युग एक सेल्स टीम में है। एक बिग डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। अक्ष चाहता है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट रेंज प्रमोट हो, जबकि युग नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है। कोलैबोरेटिव अप्रोच। 1, ओपन डिस्कशन। अक्ष और युग, चलो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। 2, कंसर्न समझना। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पे फार्मर्स का ट्रस्ट है, सेल्स जल्दी क्लोज हो सकती है। मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन जरूरी है। 3, कॉमन ग्राउंड। हाइब्रिड अप्रोच ट्राई करें, ट्रेडिशनल और नए प्रोडक्ट्स का कॉम्बो पैकेज। हाँ, इससे फार्मर्स डाइवर्स रेंज ट्राई कर सकेंगे। अवेयरनेस सेशंस भी प्लान कर सकते हैं। 4, विन विन सॉल्यूशन। अक्ष फार्मर्स को नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए कन्विंस करता है।
युग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अवेयरनेस सेशंस प्लान करता है। आउटकम, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कोलैबोरेशन में कन्वर्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मर्स दोनों को बेनिफिट मिला। सेल्स टीम का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ, जो आगे भी डील्स क्लोज करने में मदद करेगा।